सनम जी की मौत के पीछे हुआ एक बड़ा खुलासा, एक ऐसा खुलासा जो कि लगभग सब कुछ बदल कर रख देगा। वह सचिन साइली, जिनकी जिंदगी सनम जी के आने के बाद लगभग बदल गई। साइली को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, लेकिन आज वही सचिन और साइली सनम जी की मौत के पीछे सस्पेक्ट बने हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा कौन है जो कि सचिन और साइली को ऐसी घिनौनी चाल में फंसा रहा है? ऐसा कौन है जो कि सनम जी और सचिन और साइली इन तीनों से घोर नफरत कर रहा है? नाम बिल्कुल साफ है, मंदिरा। लेकिन क्या ये सारा काम सही में मंदिरा ने किया है? क्या वो सही में इतना ज्यादा गिर सकती है? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से। रेणुका इस वक्त सोच रही थी कि वो किस तरीके से साइली को घर में रोके। अगर उसे साइली को घर में रोकना है तो उसे बाकी लोगों को घर से निकालना होगा। इसीलिए वो रोशनी को बार बार कह रही होती है कि रोशनी जल्दी से नाश्ता करना और शोरूम के लिए निकल जाना, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन के लिए तेजस भी नहीं है ना, इसलिए शोरूम का ध्यान तुम्हें ही रखना है। रोशनी कहती है कि हाँ काकू, बस मैं जूस पीकर निकल ही रही हूँ। इतनी देर तक रेणुका इंतजार ही कर रही होती है कि बीच में आ जाती है रिया, और रिया के आते ही साइली रिया से कहती कि रिया आओ ना, नाश्ता कर लो। रेणुका कहती है कि ये फूल वाली देखो, दिख नहीं रहा कि रिया कितनी ज्यादा लेट हो रही है, बेजबरन उसे नाश्ता करने के लिए बिठा रही है, कर लेगी वो नाश्ता। उसके डबिंग स्टूडियो के पास वैसे भी बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है और उसका पति भी एक शेफ है। वह तेरी तरफ फ्री फोकट नहीं है कि बाहर जाकर पीठ पीछे किसी की बुराइयां करे। खैर इस वक्त तक रिया कहती कि भाई नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, बस मैं आकाश का इंतजार कर रही हूँ, जैसे आकाश आएगा वैसे ही मैं निकल जाऊंगी। रेणुका कहती कि आकाश तैयार होके गया नहीं? रिया जवाब देते हुए कहती मैं आकाश के लिए तो रुकी हूँ, वो तैयार होगा वैसे ही मैं निकल जाऊंगी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आकाश। रेणुका कहती है आकाश भी आ गया, अब फटाफट तुम अपने काम के लिए निकल जाओ। आकाश कहता है कि रुक जाए, मुझे अभी नाश्ता तो करने दे, वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश के साथ साथ रिया भी नाश्ते के लिए बैठ जाती है। रोशनी का इस वक्त तक हो गया था, इसलिए रोशनी तो चली गई थी। रेणुका मनी मन में कहती चलो एक तो गई, लेकिन उसी वक्त सचिन आ जाता है। फिर बहुत देर तक टाइम पास करने के बाद रिया और आकाश ये दोनों ही निकल जाते हैं अपने काम के लिए, और सचिन इस वक्त तक साइली को खींचते हुए ले जा रहा होता है, क्योंकि आज के दिन साइली के लिए बहुत जरूरी दिन है, क्योंकि आज के दिन उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। साइली सचिन से बार बार कह रही होती है कि सचिन तुम पहले वहाँ पर पहुंच जाओ, मैं बस घर का काम निपटा के आ ही रही हूँ। सचिन कहता है कि घर का काम तो होता रहेगा, अभी तेरी सबसे ज्यादा जरूरत वहाँ पर है, तुझे तेरे सपने भी तो पूरे करने हैं ना। उसी वक्त बीच में आ जाती है रेणुका। रेणुका कहती है कि सुबह सुबह ही तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो, ये फूल वाली तू क्या अभी से काम पर भी नहीं जाने देगी? तू जाना, तेरे को ड्राइवरी का काम करना है ना। इस वक्त साइली भी सचिन को कहती कि सचिन तुम चले जाओ, मैं बस घर का काम निपटा के आ ही रही हूँ। फिर ये सारी बातें सुन के सचिन तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बेचारी साइली को कहाँ ही पता था कि उसके लिए तो घर में फील्डिंग सेट होने वाली है। साइली घर का काम निपटा ही रही होती है कि उसी वक्त रेणुका मनी मन में सोचती है कि क्या बहाना बनाऊं। पाँव दर्द का नहीं, पाँव दर्द का नहीं बना सकती। पीठ दर्द का नहीं, पीठ किसकी दुखती है। सर दर्द नहीं, सर दर्द के लिए तो मुझे सीधा डॉक्टर के पास ले जाएगी। काम करती हूँ मैं, हाथ दर्द का बहाना बना रही हूँ, ऐसा कह दूंगी कि मेरा हाथ में मौत जैसा कुछ आ गया है। और रेणुका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रेणुका की आवाज सुन के साइली भागते हुए आती है और कहती है काकू क्या हो गया? रेणुका बताती है कि उसके हाथ में ना मोच आ गई है, पहले भी उसे आया करती थी लेकिन अब अचानक से ही आ गई है। साइली कहती है काकू आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी गर्म पानी का सेक लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिलेगी। रेणुका कहती है कि हाँ जल्दी जा और लेकर आ, और हाँ उसके बाद एक ठंडे पानी का भी सेक लाना, गरम ठंडा करते रहेंगे तो शाम तक हाथ ठीक हो जाएगा। साइली कहती शाम तक? रेणुका कहती है हाँ शाम तक तो ठीक होगा ही ना, ऐसा थोड़ी ना 3 से 4 दिन तक चलेगा, इसलिए जल्दी जा और मेरे लिए गर्म पानी का सेक लेकर आ। साइली इस वक्त किचन में तो आ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में हो रही है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है और रेणुका ने उसे वैसे ही काम पे लगा दिया। साइली मनी मन में सोचती है कि जैसे ही काकू को थोड़ी सी भी राहत मिलेगी मैं तुरंत काम के लिए निकल जाऊंगी। जल्दी से सेक बना के काकू के पास चली जाती हूँ। साइली रेणुका के पास जाती है और उसको गर्म पानी का जो सेक है वो लगाने लगती है। इससे रेणुका को राहत तो मिल रही थी, लेकिन वो और बहाने बनाती है कि अभी तो राहत मिल रही है, लेकिन जैसे ही सेक हटाएगी वैसे ही वापस से मेरा हाथ दुखने लग जाएगा, एक काम कर तू ठंडा पानी का सेक लेकर आ। साइली कहती ठंडा पानी का सेक? आप आइस क्यूब की बात कर रही है क्या? रेणुका कहती हाँ वही, जा वो लेकर आ और जल्दी लेकर आना। साइली किचन में जाती है और तुरंत सचिन को कॉल करती है। इस वक्त तक सचिन साइली से कह रहा होता है कि साइली तू कहाँ पर है, अभी तक आई क्यों नहीं? घर का काम वाम तो सब होता रहेगा, तू सबसे पहले यहाँ पर आ। साइली बताती है कि वो अभी वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि काकू के हाथ में मोच आ गई है। वो बता रही थी कि उन्हें पहले भी ऐसी कई बार मोच आई है और उन्हें जो दर्द होता है वो असहनीय होता है, इसीलिए उनके साथ किसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सचिन कहता है कि हाँ पहले भी 1-2 बार उसको ऐसा दर्द हुआ है, लेकिन तू वहाँ पर क्यों रुक रही है साइली? तो एक काम करना, तू लाली पाउडर को कॉल कर, वो वहाँ पर रुकेगी। वैसे भी बाबा की बाइकों की फेवरेट तो वही है ना, इसलिए तुरंत उसे कॉल कर देना, यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइली कहती कि हाँ सचिन मैं कॉल करती हूँ। साइली यहाँ पे रोशनी को बैक टू बैक कॉल कर रही होती है, लेकिन रोशनी एक बार भी कॉल पिकअप नहीं करती, जिसके चलते साइली वापस सचिन को कॉल करती है और कहती कि सचिन अब मैं क्या करूँ? सचिन कहता है कि तू बाबा की बाइकों की टेंशन मत ले, तो एक काम कर, तू तुरंत वहाँ से यहाँ के लिए निकल जा और मैं यहाँ से वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा और मैं सारी चीजें देख लूंगा। पहले तो साइली मना कर रही होती है, लेकिन सचिन के दबाव बनाने के चलते साइली इसके लिए मान जा रही है। साइली ये सारी चीजें बताने के लिए रेणुका के कमरे में ही जा रही होती है कि रेणुका ने इस वक्त एक अलग ही ड्रामा शुरू कर दिया होता है, यानी वो जमीन पे लेट जाती है और ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि वो गिर चुकी है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी साइली को रुकना ही पड़ता है। साइली किचन
किचन में जाती सचिन को कॉल करती है और कहती कि सचिन अभी तुम यहाँ पर मत आओ, अभी काकू की तबीयत और ज्यादा खराब हो चुकी है, वह गिर भी चुकी है और वो तुम्हारे यहाँ पर आने से मना भी कर रही है। उनका ऐसा कहना पड़ रहा है कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम उन्हें और ज्यादा परेशान करोगे। सचिन कहता है तो साइली फिर तेरी क्या करने की इच्छा है कि ऑर्डर वॉर्डर छोड़ के तू वहाँ पर बाबा की बाइकों के साथ बैठेगी। साइली कहती है सचिन बस तू मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, वहाँ पर सारी चीजें संभाल लेना। सचिन कहता है मैं संभाल तो लूंगा, लेकिन साइली कॉन्ट्रैक्ट तुझे मिला है, तू जिस तरीके से काम करती है ना उस तरीके से मैं नहीं कर पाऊंगा, और अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा और आगे बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलने वाले। साइली कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। इस वक्त तक रेणुका वापस से साइली को आवाज देती है और साइली से कह रही होती है कि वो गरम गरम सूप बना के लाए। साइली कहती सूप, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन रेणुका की बात वह टाल भी नहीं सकती, इसलिए साइली चले जाती है सूप बनाने के लिए। इस वक्त वो वापस से सचिन को कॉल करती है और कहती है कि सचिन एक काम करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पर आ पाऊंगी। सचिन कहता है कि साइली तू क्या बातें कर रही है, तुझे ये बात पता है ना कि यह ऑर्डर तेरे सपनों की उड़ान भरने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सनम जी ने कितनी मेहनत मशक्कत करने के बाद हमें ये ऑर्डर दिया है, कितने भरोसे के साथ ही ऑर्डर दिया है। और साइली उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अगर तू ऐसा काम करेगी ना तो फिर तू कभी भी अपने सपनों तक पहुंच नहीं पाएगी। मैं यहाँ पर अक्खा दिन लगा हुआ हूँ और इतने सारे लोग लगे हुए केवल और केवल तेरे सपने के लिए, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तू अपने सपनों को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, तो इन बड़े कामों की बिल्कुल भी कद्र नहीं कर रही है, क्योंकि अगर तू कद्र करती ना तो तू यहाँ पर मौजूद होती, ना कि उधर बाबा की बाइकों के पास। इस वक्त साइली की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह सचिन के मुंह से सारी चीजें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन साइली भी बेचारी मजबूर थी। साइली कहती है कि सचिन तुम भी मेरी परेशानियों को नहीं समझ रहे हो तो कौन मुझे समझेगा। सचिन कहता है कि मैं तेरी परेशानी को समझ रहा हूँ, बाबा की बाइकों तकलीफ में, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन आज तेरा वहाँ पर होने से ज्यादा यहाँ पर होना जरूरी था। देख साइली, हम गरीब लोग हैं और हम जैसे लोगों के लिए ऐसे अवसर मिलना कोई वरदान से कम नहीं होते, और हाँ वरदान बार बार नहीं मिले जाते, और अगर ऐसे समय में भी तो अपने काम को छोड़कर वहाँ पर मौजूद होगी ना तो फिर साइली सब कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। साइली कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और सचिन भी समझ गया होता है कि उसने थोड़ा कुछ ज्यादा ही कह दिया। साइली सचिन को साफ तौर पे कह देती है कि वह काकू को अकेला छोड़कर तो नहीं आने वाली, क्योंकि उसके लिए काकू भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय पर अगर उसने काकू को छोड़ दिया तो उसका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, ना ही वो वहाँ पर ढंग से काम कर पाएगी। सचिन कहता है तो अब कर भी क्या सकते, मैं ही संभालता हूँ यहाँ पर, लेकिन हाँ साइली मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मैं तेरी जैसी फिनिशिंग दे ही नहीं सकता। तूने जैसा ऐसा सबको समझाया सब वैसा वैसा काम तो कर रहे हैं, लेकिन तेरे हाथ में और तेरे काम में जो कला है वह कला हमारे अंदर नहीं है। और फूल वूल तो सभी लोग लगा लेते हैं, किसी को भी अगर मैं उठा के लाऊंगा ना वो लोग भी फूल लगा लेंगे, डेकोरेशन कर देंगे, लेकिन सनम जी ने तेरे डेकोरेशन के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया है, ऐसे कैसे चलेगा साइली। साइली कहती है काम करते सचिन तुम मुझे वीडियो कॉल करो, मैं वीडियो कॉल पे तुम्हें सारी चीजें बता देती हूँ। इस और साइली सीधे जाती है रेणुका के पास और उसको वापस से सेक करने लगती है। रेणुका मन ही मन में खुश हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह जीत चुकी है, क्योंकि आधा दिन पूरा हो गया है और आधे दिन में इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी रेणुका साइली को अकेले छोड़ती ही नहीं है। वो अभी भी साइली से गर्म पानी का सेक और फिर ठंडे पानी का सेक, वापस से गर्म पानी का सेक, फिर वापस से ठंडे पानी का सेक करवा ही रही होती है। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है और रेणुका के पास कुछ करवाने को होता नहीं है तो रेणुका साइली से कहती है तू एक काम कर, अब तू मेरी मसाज कर। साइली फोन को कोने में रखती है और रेणुका की मसाज करते हुए एयरपोर्ट के सहारे वो अपने लोगों को बता रही होती है कि कौन सी डेकोरेशन कहाँ पर करनी है, किस तरीके से करनी है। इस वक्त रेणुका को नींद आ गई थी, इसीलिए उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि साइली तो घर बैठे बैठे भी अपना इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट कर रही है। साइली इस वक्त छोटी छोटी सी बारीकियों का ख्याल रखती है और हर एक चीज टाइम पे हो और परफेक्शन के साथ हो, इसके लिए दिल और जान से लग जाती है। कुछ ही समय में हम देखते हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी थी। जूही और बाकी सारी औरतों ने साइली के कहने पर और साइली के मुताबिक डेकोरेशन कर दी होती है। डेकोरेशन को देखकर सचिन की आंखें चमक जाती है। सचिन साइली से फोन लेता है और कहता है कि वाह साइली, तूने तो घर बैठे बैठे ही हमसे इतना बड़ा काम करवा दिया, इतना बड़ा ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया। वो क्या कहते हैं उसे, वर्क फ्रॉम होम कर दिया तूने। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम भी दुनिया से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है। साइली इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंदिरा को उसके आदमी का कॉल आता है, जहाँ पर वो बता रहा होता है कि किस तरीके से साइली ने ये ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है। ये बात सुन के मंदिरा के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि रेणुका आज किसी भी हालत में साइली को घर में रोक लेगी। और खैर उसकी उम्मीद गलत भी नहीं थी, क्योंकि रेणुका ने सब करके दिखाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह साइली को रोक नहीं पाई। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।